रुक जाइए परशुराम जी। आप ऐसे पिनाक धनुष लंकेश रावण को नहीं दे सकते। कदाचित आप भूल रहे हैं कि तृतीय चरण की प्रतियोगिता अभी शेष है, और बिना प्रतियोगिता कराए अगर आप पिनाक धनुष लंकेश रावण को दे देंगे तो क्या अन्याय नहीं होगा राजा जनक के साथ? अब ये देवर्षि नारद बीच में कहां से आ गए? कुछ देर के लिए अपने पांवों को रोक नहीं सकते थे। किंतु देवऋषि, मैं लंकेश रावण को पिनाक धनुष देने का मन बना चुका हूं। किंतु यदि महाराज जनक ने पूछा तो क्या उत्तर देंगे आप उन्हें कि बिना प्रतियोगिता कराए आपने पिनाक धनुष लंकेश को सौंप दिया? किंतु देवऋषि, परशुराम का ये निर्णय महाराज जनक के भलाई के लिए है। महाराज जनक की भलाई? वो कैसे दैत्य गुरु? क्योंकि परशुराम जी ये मान चुके हैं कि तीसरे चरण में विजय लंकेश रावण की होगी। महाराज जनक को हार का अपमान न सहना पड़े, इसलिए धनुष मुझे दिया जा रहा है। तो फिर ठीक है, क्यों ना हम ये प्रतियोगिता आज रात्रि ही रखकर समाप्त कर दें। किंतु देवऋषि, इसे राजा जनक का हारना बदल तो नहीं जाता ना? आपने उचित कहा परशुराम जी, किंतु महाराज जनक की पराजय देखने कौन सी प्रजा आ रही है यहाँ रात्रि में? अगर वो लंकेश रावण से पराजय हो भी गए तो आज रात्रि ही प्रस्थान कर जाएंगे मिथिला के लिए। हाँ देवऋषि, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ये चरण आज रात्रि समाप्त हो जाए तो प्रजा को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और इससे प्रतियोगिता का नियम भी भंग नहीं होगा, और जिसे पिनाक धनुष मिलना होगा मिल जाएगा। जिसे क्या, ये पिनाक धनुष लंकेश रावण को ही मिलेगा। क्यों परशुराम जी? हाँ लंकेश, क्यों ना तीसरी प्रतियोगिता आज रात को ही समाप्त कर दें? क्या कहते हो? अवश्य, मैं इसके लिए सज्ज हूं परशुराम जी। किंतु लंकेश, रात्रि में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। किंतु अब होगी गुरुदेव। मैं अब और सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब लंकेश तैयार है तो राजा जनक को भी प्रतियोगिता के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देवऋषि, राजा जनक को सूचित कर दीजिए कि तीसरे चरण की सूझबूझ की प्रतियोगिता आज रात्रि संपन्न होगी। प्रतियोगिता के तीसरे एवं अंतिम चरण में आप दोनों अपने अपने राज्य के किसी निर्धन के यहां शरण लेंगे। कल प्रातः यह तय हो जाएगा कि शिव का यह पिनाक धनुष किसे दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अभी भी समय है लंकेश, इस प्रतियोगिता को अभी भी टाल दो। गुरुदेव, लंकेश रावण ने अपना पग आगे बढ़ा लिया है। उसे पीछे लेना मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। कल जब प्रातः आप मेरे हाथ में ये पिनाक धनुष देखेंगे तो आप भी मुझ पर गर्वित होंगे गुरुदेव। हाँ हाँ, शीघ्र जाइए लंकेश, कल प्रातः आपको अपने विजय संदेश भी पढ़ना होगा। अरे विलंब मत कीजिए, जाइए। आज्ञा चाहूंगा प्रभु। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये सब देव ऋषि नारद और
परशुराम की मिलीभगत से हो रहा है। शीघ्र करो, रात्रि का समय है, वरना देरी हो जाएगी। आइए, अभी संभाल के आइए। ले चलो। कौन हो तुम जो रात्रि के इस समय वन में लकड़ियां चुन रहे हो? हम गरीब लकड़हारे पति पत्नी हैं महात्मा जी। हाँ, बरसात की वजह से हमें जब भी समय मिलता है हम लकड़ियाँ चुनने चले आते हैं। मालती, शीघ्रता करो। जी। कहीं रात्रि के समय मेघ बरस गए तो लकड़ियां भीग जाएंगी और सवेरे के भोजन से हम वंचित रह जाएंगे। जी स्वामी। दिखने में तो बहुत परिश्रमी और दयालु लगते हो। क्या मुझे आपकी कुटिया में एक रात्रि विश्राम करने का आश्रय मिलेगा? हाँ अवश्य महात्मा जी, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमें एक महात्मा की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। किंतु क्या? किंतु महात्मा जी, हमारी कुटिया की अवस्था बहुत ही दयनीय है, आपको कष्ट भी हो सकता है। मुझे तो प्रतीत हुआ कि कुछ और ही कष्ट है आपको। मैं तो वृक्ष के नीचे भी विश्राम कर लेता हूँ, तो फिर आपके पास तो एक टूटी हुई कुटिया है। चिंता मत कीजिए, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो फिर आइए महात्मा जी, पधारिए हमारी कुटिया में। अवश्य। आया आया भाई, तनिक धीरज रखो। कौन है जो रात्रि के इस प्रहर यहां आया है? क्षमा कीजिए, मैं एक किसान हूं। खेत में काम करते करते रात्रि अधिक हो गई थी, इसीलिए आश्रय के लिए स्थान ढूंढ रहा हूं। आज रात्रि आपके यहाँ आश्रय मिल सकता है? अरे भाई, पूरा जगत अपना पेट भरने के लिए जिस पर आश्रित हो, उन किसान को भला आश्रय देने से कोई भी मना कर सकता है? आइए अन्नदाता, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। आइए। धन्यवाद। एक लक्कड़हारे की पत्नी के पास रत्न जड़ित स्वर्ण मुद्रिकाएं, वो भी 4 उंगलियों में। ये क्या रहस्य है? आइए, आप यहाँ विराजिए अन्नदाता। हम निर्धन अंधे पति पत्नी के पास रेशम का बिस्तर तो है नहीं, इसलिए इसी घास पुआल पर आपको विश्राम करना होगा। इस समय घास पुआल भी किसी रेशम से कम नहीं बंधु। आपने मुझे आश्रय देके बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार कैसा? ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। मालती, हमारे अतिथि के लिए तनिक भोजन की व्यवस्था तो करो। आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? हम रात में भोजन नहीं लेते। कष्ट हम नहीं, कष्ट तो आप स्वयं सहना चाह रहे हैं अन्नदाता। संकोच मत कीजिए और इसे आज रात्रि के लिए अपनी ही कुटिया समझिए। किंतु आप दोनों तो नेत्रहीन हैं, तो भोजन कैसे पकाएंगे? नेत्रहीन तो हम कुछ समय से हुए हैं, किंतु उसके पूर्व हम सब देख सकते थे। एक असाध्य रोग के कारण हम दोनों नेत्रहीन हो गए, किंतु वर्षों से एक ही कार्य करते करते अब आदत सी पड़ गई है, इसलिए हमें कष्ट नहीं होता। आप हमारे लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करके लाती हूँ। धन्यवाद। यहाँ आश्रय तो ले लिया है, किंतु कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझे प्रातःकाल तक सोना है
अथवा जागना। चलिए महात्मा जी, हाथ धो लीजिए, तब तक भोजन भी लग जाएगा। भोजन तो अवश्य कर लूंगा मैं। भोजन करने से पूर्व एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं लक्कड़हारे। जी कहिए महात्मा जी। इतने निर्धन होकर भी तुम्हारी पत्नी ने 4-4 उंगलियों में रत्न से जड़ी स्वर्ण की मुद्रिकाएं पहन रखी। भला इतने निर्धन लक्कड़हारे की कुटिया में स्वर्ण की मुद्रिकाएं कहां से आएगी? कहीं तुम कोई दस्यु तो नहीं जो वेश बदलकर सभी को लूटते हैं? अचानक ये हंस क्यों रही है? क्योंकि सदैव हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है और ये इसी प्रकार हंसती हैं। किंतु विचलित होने की कोई बात नहीं। जिस लंका में हम रहते हैं वो स्वयं सोने की लंका है और हमारे लंकापति रावण जब भी प्रसन्न होते हैं दोनों हाथों से निर्धनों को सोना चांदी दान करते हैं। और ये स्वर्ण मुद्रिकाएं हमें हमारे राजा से ही दान में मिली है, जिसके पास कुबेर से भी अधिक धन और ऐश्वर्य है। सत्य कहूं तो वो ईश्वर से भी बड़े हैं। अच्छा, तो लंकेश रावण सच में इतना बड़ा है? जी महात्मा जी। बड़े? अरे हम तो ईश्वर की भांति उनकी पूजा करते हैं, और करे भी क्यों ना। सारे देवता जो उनसे भयभीत होते हैं, तो वो पूजनीय हुए ही ना। हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने महान हैं जिसे भगवान से भी अधिक पूजा जाता है। अब आप भोजन आरंभ कर सकते हैं, किंतु हमारे यहाँ एक नियम है। कैसा नियम? आपको भोजन का ग्रास मुख में डालने से पूर्व ईश्वर की नहीं अपितु लंकापति लंकेश की जय बोलनी पड़ेगी। यदि मैं भोजन से पूर्व तुम्हारे लंकेश रावण की जय ना करूं तो आपको भूखे रहना पड़ेगा महात्मा जी। और इस कुटिया से भी आपको बाहर जाना होगा, क्योंकि जो हमारे लंकापति का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। जय लंकेश। अब आप भोजन ग्रहण कीजिए महात्मा जी। अवश्य। भोजन करने से पूर्व ये रत्न जड़ित मुद्रिकाओं का उपहार आप दोनों ग्रहण कीजिए, जो हमें किसी भक्त ने उपहार में दिया था। भोजन ग्रहण कीजिए अन्नदाता। अब मैं ये भोजन नहीं खा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं अन्नदाता? क्या ये भोजन आपके लायक नहीं, या फिर हमसे कोई भूल हो गई? भूल तो मुझसे हो गई जो मैं आया। ले जाओ इस भोजन को यहां से। ऐसा अनर्थ मत कीजिए अन्नदाता। यदि आप इस कुटिया से भोजन किए बिना चले गए तो हम अपने राजा को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, जनकपुरी के किसी भी घर में आया हो कोई अतिथि अगर भूखा चला जाए तो राजा जनक का अपमान होगा। हमारे लिए हमारे राजा देव तुल्य हैं। हे अतिथि, हम तो भोजन ग्रहण करने के पूर्व भी उन्हीं का स्मरण करते हैं। अपने राजा को इतना मान देते हैं आप। मान तो क्या, हम उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। तो आपकी ये इच्छा कल सवेरे पूर्ण हो जाएगी। तुम दोनों को प्राण दंड मिलेगा। परंतु हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप हमें मृत्यु के मुख में देखना चाहते हैं? इसका पता भी आपको कल प्रातः ही लग जाएगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? नेत्रहीन दंपत्ति ने महाराज जनक को आश्रय दिया, उन्हें प्रेम से भोजन परोसा
और उनकी निस्वार्थ होकर प्रशंसा की, किंतु उसके पश्चात भी महाराज जनक ने उन्हें मृत्यु दंड देने का कठोर निर्णय लिया। और वहीं दूसरी ओर लंकेश रावण ने अपने आश्रयदाता से प्रसन्न होकर उन्हें उपहार दिया। ये क्या रहस्य है परशुराम जी? यही तो परीक्षा का अंतिम चरण है देवऋषि, जिसका परिणाम आपको कल ज्ञात हो जाएगा। लंकेश को पराजित करने के लिए अवश्य परशुराम कोई षड्यंत्र रच चुका है। इसके बारे में लंकेश को ज्ञात नहीं है। मैंने लंकेश को कितना समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मुझे अब संदेह है कि वो प्रतियोगिता जीत पाएगा। आइए आइए आइए, आप दोनों का स्वागत है। नारायण 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 नारायण। ये क्या देवऋषि, आपने माला दोनों को क्यों पहना दी? विजय तो केवल एक ही होंगे ना? ठीक है, फिर मैं एक माला निकाल देता हूं, किंतु किसके गले से? राजा जनक, आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों, जबकि लंकेश के मुख पे तो प्रसन्नता है? क्योंकि लंकेश रावण को उसके विजय होने पर विश्वास है। तो फिर मैं ये इनके गले से निकाल लेता हूं और लंकेश रावण के गले में डाल देता हूं। देखा गुरुदेव, मैंने क्या कहा था कि आप मुझ पर गर्वित होंगे। देख रहा हूं लंकेश, फूले तो तुम समा नहीं रहे, परंतु देखना यह है कि तुम्हारी ये प्रसन्नता कब तक टिकी रहती है। अर्थात गुरुदेव, अर्थात विजेता की घोषणा अभी नहीं हुई है लंकेश। तो विलंब कैसा? कर दीजिए घोषणा। धैर्य रख लंकेश। राजा जनक, आपके मुख पर ये उदासी का कारण क्या है? प्रभु, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे वो दोनों नेत्रहीन पति पत्नी को मृत्यु दंड जैसा कठोर निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे आश्रयदाता थे। कितने निर्दयी है राजा जनक, जो अपने नेत्रहीन आश्रयदाता को मृत्यु दंड सुनाए, और एक मैं लंकेश रावण जो अपने आश्रयदाता को पुरस्कार तक दे आया। किंतु राजा जनक, ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपने मृत्यु दंड दे दिया? पहला अपराध कि वो दोनों नेत्रहीन नहीं थे, किंतु नेत्रहीन होने का ढोंग कर रहे थे। नेत्रहीन नया हो या पुराना, वो किसी वस्तु को इतनी सटीकता से नहीं पकड़ सकता। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज जनक? जो मेरी बार की दृष्टि ने देखा वही बखान कर रहा हूं। ना केवल वो मिथ्या के नेत्रहीन थे, अपितु मेरे राज्य में घूम घूम कर चोरियां भी कर रहे थे। किंतु आपको ये कैसे पता राजा जनक? भोजन परोसते समय उस स्त्री के पैरों में जो चांदी की बिछिया थी, वो जनकपुरी की संपत्ति है। आपको कैसे पता कि वो बिछिया जनकपुरी की संपत्ति है? क्योंकि वो बिछिया रानी सुनैना के पैरों की थी, जिसे मैं भली भांति पहचानता हूँ। उस स्त्री के पैरों में वही बिछिया देख मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि वो दो चोर हमारे महल के किसी न किसी सैनिक से मिले हुए हैं। इसीलिए उस अपराध के लिए मुझे उन्हें दंड देना पड़ा। एक तुच्छ सी बिछिया के लिए राजा जनक ने दो मनुष्यों को मृत्यु दंड सुनाकर घोर पाप किया है। किंतु मैंने अपने आश्रयदाता को
क्षमा कर दिया, जो मेरे राजकोष की मुद्रिका भी चुरा के बैठे थे, और मैंने ये जानते हुए भी उन्हें पुरस्कार दिया है। इसलिए विजय लंकेश रावण की हुई है परशुराम जी। अभी विजेता की घोषणा नहीं हुई है लंकेश, क्योंकि जिनको तुमने पुरस्कार दिया है और आपने दंडित किया है, वो मेरे ही भेजे हुए गंधर्व थे। आज्ञा दीजिए प्रभु, हमें किस कार्य के लिए स्मरण किया है? मेरे प्रिय गंधर्व कुमार व कुमारियों, राजा जनक और लंकेश रावण के बीच एक परीक्षा के लिए मुझे आप लोगों की आवश्यकता है, जिसमें एक पति पत्नी नेत्रहीन और दूसरे लकड़हारा होने का स्वांग रचेंगे। आपके आदेश का अवश्य पालन होगा प्रभु। मैं और कुमारी लोचना नेत्रहीन दंपति का स्वांग करेंगे, और मैं लकड़हारा पति व कुमारी नेत्रा मेरी पत्नी का स्वांग करेंगे। किंतु ये स्वांग रचकर हमें करना क्या होगा प्रभु? करना यह है कि एक गंधर्व जोड़े को लंकेश रावण को अपना अतिथि बनाएंगे, जो वेश बदल के लंका आएंगे, और दूसरे मिथिला जाएंगे और मिथिला नरेश को अपना अतिथि बनाएंगे। मैं और गंधर्व कुमार कर्णिक मिथिला जाकर मिथिला नरेश को आश्रय देंगे, और मैं कुमार पुष्पक के साथ लंका जाकर लंकेश को आश्रय दूंगी। आप ये मुद्रिकाएं रखिए, और आप ये बिछिया। अब करना क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। इस तरह राजा जनक सूझबूझ की परीक्षा में प्रथम आते हैं। युद्ध कौशल और ज्ञान तो कोई भी ज्ञात कर सकता है, लेकिन जो प्रशंसा सुनकर भी भ्रमित ना हो, वही सच्चा विवेकी है। सूझबूझ और तत्काल निर्णय लेने की दक्षता सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। लंकेश रावण की झूठी प्रशंसा ने उनकी सोच और ज्ञान को कुंठित कर दिया, और वहीं राजा जनक अपनी सच्ची प्रशंसा पर भी प्रभावित नहीं हुए, और उन्होंने अपराध का दंड उसी समय दे दिया। इसी से उन्होंने राजधर्म का पालन किया, इसलिए पिनाक धनुष उन्हें सौंपी जाती है। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। हर हर महादेव। ये लीजिए राजा जनक। धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे षड्यंत्र के जाल में फंसकर मेरा शिष्य लंकेश अवश्य पराजित हो गया है परशुराम, किंतु मैं वह शिव का पिनाक धनुष राजा जनक से छीनकर अपने शिष्य तक अवश्य पहुंचाऊंगा। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। ये अकस्मात बिजली कैसे चमकने लग गई? ये मेरे गुरुदेव महादेव का बुलावा है मेरे लिए।